हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 9th का नंबर सिस्टम। आई होप आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपका रिवीजन का टाइम है, तो आपके लिए मैं फाइनल रिवीजन लेकर आया हूं, जिससे कि सारे कंप्लीट चैप्टर्स का ओवरव्यू आ जाएगा और आप इसमें जो चैप्टर्स है उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चंस होने लगेंगे। चलिए देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये स्टेटमेंट बताने हैं ये ट्रू है या फॉल्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही नंबर सिस्टम के नंबर चार्ट आपको बना के दिखाया था और उसमें आपको कंपैरिजन भी कराया था। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड ये जहां तक भी नंबर्स हैं ऐसे निरंतर चलते रहते हैं, गो ऑन टू इन्फिनिटिव। ये कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटिव तक जाते हैं। अब इसमें जैसे ही जीरो इंक्लूड हुआ तो ये आपके कहलाए थे इंटीजर्स। बताया था मैंने कि जीरो भारत ने दिया है, और 5th और 7th सेंचुरी में जो हमारे आर्यभट्ट जी थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, और ब्रह्मगुप्त जी थे, उन्होंने जीरो को बताया कि जीरो का मीन्स क्या है कि कुछ भी नहीं है। कोई नंबर जब नहीं हो आपके पास तब वो जीरो नंबर दिया गया, और जीरो नंबर जैसे इसमें इंक्लूड किया गया तो तब ये कंप्लीट होल नंबर्स बने। तो यहां से देखते हैं, इसने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप देख रहे हैं 1 इज ए होल नंबर क्योंकि 1 होल नंबर की फैमिली में है, 2 इज ए होल नंबर 2 होल नंबर की फैमिली में है, 3 इज ए होल नंबर 3 होल नंबर की फैमिली में है, 4 इज ए होल नंबर 4 होल नंबर की फैमिली में। ये पहले नेचुरल नंबर हैं, बट ये सारे के सारे नंबर आपके होल नंबर्स की फैमिली में है, तो ये होल नंबर्स भी कहलाते हैं। ये क्या है? होल नंबर्स भी हैं। 1 नेचुरल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो होल नंबर, 2 इज ए नेचुरल नंबर 2 इज ऑल्सो होल नंबर, 3 इज ए नेचुरल नंबर 3 इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो इसी तरह से यानी एवरी नेचुरल नंबर आपका क्या है? होल नंबर की फैमिली में है, इट मींस होल नंबर है। तो यहां से एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या होता है आपका? ये ट्रू स्टेटमेंट है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बट अगर इसके रिवर्स की बात करें कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अगर ये इसके रिवर्स की बात करें कि एवरी होल नंबर क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो आप देख रहे हैं सारे के सारे जितने 1 2 से अब नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, बट 0 एक होल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर कहीं आ जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बट ये होल नंबर तो है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर इसके रिवर्स की बात करें तो ये फोर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं यहां से एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब आप इंटीजर जो थे, मैंने कहा था नेगेटिव नंबर जैसे ही इसमें इंक्लूड हुए इस फैमिली में, और 0 था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर में जैसे 0 इंक्लूड हुआ तो होल नंबर बने, और जैसे ही होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स आए तो ये कंप्लीट इंटीजर बने। अब इसने ये कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर तो इतने होते हैं, अभी आप बता रहे थे होल नंबर की फैमिली ये फैमिली है। अब इसने कहा कि एवरी इंटीजर, इंटीजर ये है ऊपर जो लिख रहे हैं ये सब होल नंबर है? नहीं, 0 होल नंबर, 0 इंटीजर है, होल नंबर भी है, 1 इंटीजर है, होल नंबर भी है, 2 इंटीजर है, होल नंबर भी है, बट -1 इंटीजर है बट इट इज नॉट होल नंबर। ये इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका? फोर्स स्टेटमेंट हो गया। आप बता सकते हैं सिंस -1 इज एन इंटीजर but it is not
होल नंबर, ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। चलिए देखो फोर्थ स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अभी रेशनल नंबर आपने कहा था एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। वेयर, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, 1/2 is a rational number, but it is not whole number, बट ये होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, फोर्स स्टेटमेंट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अपने आंसर्स का आपको रीजन भी देना है। तो ध्यान से देखिए, जस्ट सी केयरफुली, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अभी बताया था आपको कि 0 ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, 0 क्या है आपका, इज ए होल नंबर, बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये एवरी होल नंबर की बात कर रहा है कि एवरी आपका नंबर होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड हुआ था तब वो होल नंबर बने थे, वो फैमिली नहीं होल नंबर बनी थी। लेकिन इसके अंदर सभी होल नंबर के अंदर जितने भी नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, 0 आपका होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो यही आपने अभी पीछे बताया था। तो ये हमारा पास ये इस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। रीजन लिख देंगे, सिंस 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब इंटीजर कौन से थे, 0 1 2 3, ये होल नंबर्स में जैसे नेगेटिव नंबर ने एंट्री की थी, ये आपके क्या हुए थे, होल नंबर इंटीजर्स। जैसे नेगेटिव नंबर्स ने इसमें एंट्री की थी क्या हुए थे, ये इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर जैसे फ्रैक्शनल वाले नंबर्स ने एंट्री की जो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो टर्मिनेटिंग में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हो तो रिपीटिंग हो, तो वो जब नंबर इसमें इंक्लूड हुए तब वो ग्रुप आपका क्या कहलाया था, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हमने बताया था कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहलाता है इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो यहां से देखेंगे, जैसे ही 1 है, 1 को 1/1 पी अपॉन क्यू, पी की जगह 1 है क्योंकि 100 को 100/1, ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। -3 3/1, ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। और आप बता दे सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रीजन बता सकते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये अभी आपने बताया इंटीजर की फैमिली में फ्रैक्शनल वाले एंट्री हुई, तो 1/2 ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ये क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये आप देख रहे हैं कि सारे नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में, पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में है। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में बना लेते हैं, और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में बनाने के लिए पहले
इस 4 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 की इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में क्या था 8। तो यानी कि इसको हम यहां अगर लिखें 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 अपॉन 8, तो फाइनली हम इसको 33 अपॉन 8 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी P अपॉन Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर की हमने आपसे बात की थी कि रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्मेट में जो भी नंबर है अगर उन्हें आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से 2 वेज उनके आते हैं। नंबर 1 आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स क्या है, जैसे 2.123 हमने देखा कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो जब नंबर पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हो तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग, यानी कि ये चलता ना रहे। और जिसमें मान लीजिए 0.6666 एंड सो ऑन, ये जिसमें लगातार चल रहा है, इट मीन्स हम इसको लगा सकते हैं 6 ने रिपीट किया बारंबार, तो ये बार यूज किया हमने इसके ऊपर। 0.6 बार मीनिंग क्या है कि 6 रिपीट हो रहा और एंड सो ऑन चलता ही चला जा रहा है। तो ये जो नंबर कहलाता है ये नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग की टर्मिनेट नहीं हो रहा, रेगुलर नंबर चल रहे हैं, इनफिनिटी तक जा रहे हैं। एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग, और रिपीट कर रहा है, तो यह 2 वेज इसके होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसके साथ क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा। तो यही पूछा है इसने, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसमें ये जो नंबर्स हैं ये जो कौन सा वाला डेसिमल रखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं, टर्मिनेटिंग रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रखते हैं। तो इनमें से एक होगा और जो भी होगा वो यहां से देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं, जब हम किसी भी वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, नंबर फर्स्ट, जब हम किसी भी वैल्यू को नंबर्स को 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लास्ट में यहां लिखा होता है, तो जितने जीरो होंगे ये पॉइंट उतने ही लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो यहां पर देखेंगे 2 जीरो है 100 में, तो ये 0.2 नंबर लेफ्ट में आ जाएगा 0.36, और ये कहलाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर, क्यों, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, ये लगातार नहीं चल रहा है, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर। नंबर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सेकंड में देखेंगे 11 1, यहां पॉइंट होता है लास्ट में, तो इस आपके पास नंबर है 1, जब हम डिवाइड करते हैं तो इस 1 नंबर में इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 11 को ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 से मल्टीप्लाई कराई तो यहां पर 0 आया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 1, पॉइंट के बाद जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 1। अब हमें 1 नंबर लिखने की यहां से परमिशन होती है, और 1 नंबर जब ही लिख पाएंगे जब ये पॉइंट आएगा, 1 नंबर जब ही लिख पाएंगे जब ये पॉइंट आएगा। 1 नंबर हमने लिख लिया 0, अब हुआ 10। अभी आप देख रहे हैं 10 से भी 11 से 10 छोटा है, फिर हमने क्या किया, एक नंबर लिखने की परमिशन लेनी है तो यहां पर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो एक नंबर लिखने की परमिशन होती है। ये 0 जो ले रहे थे ये पॉइंट के बाद का था, तो पॉइंट के बाद था तो पहले पॉइंट से परमिशन लेंगे तब 0 लिखेंगे, एक पॉइंट लगाया और एक 0 लिख लिया। अब नेक्स्ट नंबर 0 लिखने के लिए हमें एक 0 लिखना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया 100। यहां पर हमने 9 टाइम्स इसको किया, सब्ट्रैक्ट किया, आया 1, ऊपर 1 था, फिर उसी तरह से एक 0 लिखने की परमिशन होती है, एक 0 लिख लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद है, अब पॉइंट एक बार लग गया, अब जरूरत नहीं। अब एक 0 लिखेंगे तो यहां से परमिशन लेंगे, फिर 99 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 1 आएगा, तो 9 टाइम्स यहां तक गया।
तो ये इस तरह से 0909 रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि ये जो सेकंड नंबर हुआ, सेकंड जो क्वेश्चन हुआ 1/11 0.0909 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार, और इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसी तरह से आगे के नंबर भी, जैसे यहाँ 1/11 है तो 2/11 की अगर मैं बात करूं तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दूं यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए, तो यहाँ पर 9 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1818 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, सेम एज इसी तरह से है। ये क्वेश्चन देखते हैं 2/11, 11 को नंबर 5th 11 को 11 से 2 को डिवाइड कराते हैं, तो यहां से पहले 0 लिखेंगे, 0 टाइम सब्ट्रैक्ट करा 2, यहाँ पॉइंट के बाद 0, एक नंबर लिखने की परमिशन है लेकिन पॉइंट से परमिशन लेंगे, 0 लिखेंगे। अब 20 11 से बड़ा नंबर है तो 1 टाइम्स इसको लिखेंगे, यहां से आया 9, एक नंबर लिखने की परमिशन होती है, 0 लिखा, 8 लिखा, 88, सब्ट्रैक्ट कराया, नंबर आया 2, नंबर आया 2 था, 2 पे ही आ गए। अब इसका मतलब क्या है कि बार बार यही वाला रिपीट होता रहेगा, तो यानी कि 5th का जो आंसर हुआ 2/11, और हमने देखा 0.1818, और ये इसी तरह से आता है, फिर 2 आ गया, 2 के फिर 1818 आएगा, इसी तरह से आएगा। तो इसको हम इस तरह से 18 बार लिख सकते हैं, और ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स हैं। इसी तरह 3/13, और यहां पर हम देखेंगे इसको तो इजीली हम पॉइंट यहां होता है, 2 पॉइंट पहले लेंगे या 4 से डिवाइड करा देंगे, तो यहां से हम देख लेंगे कि ये जो नंबर आ जाएगा ये क्या आएगा 3.29, क्योंकि 2 0 थे, पॉइंट इधर गया, और 4 से हम इसको डिवाइड करा दीजिए, और दिख रहा है कि 4 से डिवाइड कराने के बाद ये नंबर टर्मिनेटिंग आ जाएगा। पहले हम इसको 4 से कट कर देते हैं, ये निचला 100 और 4 से इसको कट किया तो यहां से 4 8 जा 32, फिर 4 2 जा 8, 1 रहा, पॉइंट 10, 4 2 जा 4 5 जा, यानी कि 82.25/100, और यहां से 100 से डिवाइड कराया 0.8225, इस तरह से ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग नंबर आया। तो इसका एक्सपेंशन डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से इसको हम 33/8 लिखा था, इसको 8 से डिवाइड कराएंगे और चेक करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में 3/33 को और 2 और 33/8 को आप बताएंगे लिखकर कि ये थर्ड में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है और ये फोर्थ में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, किसमें टर्मिनेटिंग है और किसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे। यहां से आया सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं √5 को नंबर लाइन पर कैसे हम लिखते हैं। √5 माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो √5 को बताने के लिए सबसे पहले हम देख लें
कि 5√5 को 4 + 1 हम लिख सकते हैं, 4 + 1, और 4 को हम 2 स्क्वायर और 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। देखते हैं पाइथागोरस का यूज कैसे होगा। यानी कि एक हमने लाइन ली 2 यूनिट्स ले लिया और एक हमने वर्टिकल लाइन ली 1 यूनिट्स। इनका जब हम स्क्वायर एंड ऐड कराते हैं और हाइपोटेनस निकालते हैं तो आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 1, और हाइपोटेनियस स्क्वायर और हाइपोटेनस इक्वल टू √5। इस तरह से हाइपोटेनस आपका √5 आ जाता है, यानी कि √5 ये। और ये हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से 2 ये 2 यूनिट्स हमने यहां से ड्रॉ कर ली लाइन। ये यहां से यहां तक 2 यूनिट्स है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से 1 इंचेस 1 यूनिट ये लाइन यहां से ड्रॉ कर दी। और यहां से हमने ये 1 यूनिट लाइन ड्रॉ कर दी। 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, इसको यहां से हमने ये लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब ये जो पॉइंट है यहां, इस पॉइंट पर हमने यहां से कंपास रखा। ये लेने के बाद हमने क्या किया, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ये यहां से डिस्टेंस ये हमने ये यहां कट कर दी। ये जो डिस्टेंस मेजर की है ये √5 डिस्टेंस है। क्या है ये? √5 डिस्टेंस है। यहां से देखते हैं, ये अब यहां हमारे पास हुआ 2, कहां से, A B C। A B हमारे पास हुआ 2, A B हमारे पास हुई 2 यूनिट्स, और B C हमारे पास है 1 यूनिट्स। तब जहां पर ये कट हुआ है ये D, अब AC हमारे पास हुई बाय पाइथागोरस थ्योरम √5 यूनिट्स। अभी फाइंड करके दिखाई हमने। यहां पर उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये √5 हम दिखा देंगे। अब ये यहां से कंपास रखा, यहां से हमने लेंथ इसको मेजर किया और इसको हमने यहां पर कट कर दिया। तो यहां से AC और AD कितनी हो गई, √5 यूनिट्स। ये आपने देखा कि यहां से यहां तक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर AD आपकी क्या हुई, √5 यूनिट्स यहां से यहां तक। तो इस तरह से हम इस लाइन को, इस √5 वैल्यूज को इस तरह से नंबर लाइन पर शो करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमने देखा माय डियर स्टूडेंट कि हमारे पास नंबर फर्स्ट आपके पास हमने लेट किया x इक्वल 0.6 बार। सबसे पहले बार की मीन्स क्या है कि बार बार रिपीट कर रहा है, इट मीन्स हम 0.666 को हम इस तरह से लिख देंगे। हमने क्या किया, जितने भी नंबर रिपीट कर रहे हैं बन के आगे उतना जीरो लगाया और इसकी मल्टीप्लाई करा दी। ये क्वेश्चन नंबर रही। फिर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराई, तो यहाँ जैसे 10 कराएंगे और यहाँ 10 मल्टीप्लाई 0.66 कराएंगे तो ये पॉइंट राइट साइड में एक नंबर चला जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कराई थी, यहाँ पर 10x आया था इक्वल टू 10x इक्वल, ये आई क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड आई। अब देखते हैं इसमें इंटरेस्टिंग, जो आपके पास ये 10x आया है, अब यहां पर x की वैल्यू आपके पास है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। इट मींस 10x प्लस 6.666 एंड सो ऑन। x की वैल्यू ये रही और 0.666 एंड जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो यहां से आया 9x। जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो पॉइंट के लास्ट वाली वैल्यू सारी कैंसिल हो गई और रहा 6। तो x इक्वल टू रहा 6/9 और 6 को और 9 में 3 कॉमन है, तो 3 से इसको 2 टाइम्स और इसको 3 टाइम्स, x इक्वल टू 2/3। हमने इस तरह से इसको कट किया है। तो माय डियर स्टूडेंट जो कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल आउट कराएंगे और यहां से x की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी 2/3। इस तरह से ये वैल्यू हमारी आ जाती है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या है, आपके पास लेट x इक्वल टू 0.47 बार। 7 बार मीन्स क्या है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने देखा कि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो x से इस फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की ऑन बोथ साइड। 10 की मल्टीप्लाई कराई तो 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.477 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई कराई 4.777 एंड सो ऑन। ये आई इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे अभी हमने किया था सेकंड माइनस फर्स्ट, सेम एज वो ही करेंगे। और यहां पर x 0.477 एंड सो सब्ट्रैक्ट कराया, माइनस माइनस यहां से आया 9x और यहां से जैसे हमने सब्ट्रैक्ट कराया 4 पॉइंट और यहां पर 3 0 और 0 सब 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू आई 4.3/9। पॉइंट हटाएंगे 0 यूज करेंगे 43/90। इस तरह से x इक्वल टू 43/90 वैल्यू इसकी रेशनल P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है थर्ड। और थर्ड में क्या है, x लेट किया हमने 0.001 बार, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास देख रहे थे 3 नंबर रिपीट हुए थे, तो 3 नंबर रिपीट हुए थे तो मल्टीप्लाइंग बाई y 1000 यानी कि 1 के आगे 30 यूज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000x। और जैसे ही हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.3 टाइम 3 नंबर्स राइट में चला जाएगा। इट मीन्स 1.001001 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट वहां सब्ट्रैक्ट कराया था और सेकंड में से ही फर्स्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे। जैसे सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1000x में से x सब्ट्रैक्ट होगा
और यहाँ 1.001001 ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस माइनस यहाँ से आया 999x और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट कराया तो ओनली 1 आया और यहाँ से 1/999। इस तरह से ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती है। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहां से क्या कहा इसने, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपने देखा कि 1/7 को वैसे वैल्यू इसने दे रखी है, लेकिन डिवाइड करके आप निकाल सकते थे अगर वैल्यू नहीं देगा तो। ये रिपीट कर रही है, इट मीन्स 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। अगर आप 2/7 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 0.142857 इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं तो यहां से देखते हैं 2 7 जा 14, 4 आ जाएगा, 1 रह जाएगा, 2 5 जा 10, 1 ऐड करेंगे 1 रह जाएगा, फिर 2 8 जा 16, 1 ऐड करेंगे 17 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 1 रह गया, 2 2 जा 4, ये 5 और ये 8 और ये 2। इस तरह से ये रिपीट वैल्यू होगी। आपको इरेशनल नंबर निकालना है तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है, क्योंकि दोनों नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर फाइंड कर लेंगे। ये रिपीटिंग नंबर है तो आप कह देंगे कि एक कोई भी इरेशनल नंबर 0.15, भाई इससे बड़ा नंबर होगा, इससे छोटा नंबर होगा। आप कोई भी नंबर 1 2 3 4 1 7 5 7 8 9 कुछ भी इस तरह से लिखते चले जाएंगे, यानी कि जो पैटर्न बना नहीं रहे नंबर उस तरह का कोई पैटर्न लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, एक एक जीरो बढ़ाते चले जाइए। कोई पैटर्न नहीं है कि वही नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, और दूसरा भी कोई इरेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये √2 है, √2 को रियल लाइन पे लिखना, जैसे आपने √5 लिखा था सेम एज √2 को लिखा जाएगा, क्योंकि √2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1 रूट में, और यहां पर हो जाएगा 1² + 1² किसमें, रूट में। तो पाइथागोरस से आप देखते हैं कि यहां से एक ये 1 और ये 1 ले लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से जब आप ये फाइंड करेंगे तो ये √2 आएगा। यहां से यहां तक का मेजर लेंगे और इसे एक यहाँ पर कर्व से कट कर देंगे नंबर लाइन पर, ये हो जाएगा। ये भी उसी की तरह से है, लेकिन ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। √17 भी उसी तरह से क्वेश्चन है। √17 में आप देखते हैं कि √17 को आप परफेक्ट स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो 16 + 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स 4² + 1² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ही आप इसको 4 और इसको 1 ले लीजिए, ये √17 हो जाएगी। और आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कीजिए और कट लगा दीजिए रियल लाइन पर, आपके पास √17 रियल लाइन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x = 3 + 2 √2 और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x + 1/x सॉरी। तो यहां से देखते हैं x + 1/x, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 + 2 √2 आपने ये वैल्यू रखी, +1/3 + 2 √2 आपने ये वैल्यू रखी। तो ये तो आपकी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, और ये आपके डिनोमिनेटर में है। और डिनोमिनेटर में आपको पता है रेशनलाइज कराने के लिए इस टर्म को, इसमें आपके पास 3 + 2 √2 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो आप इसके माइनस के फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, केवल इसी टर्म को। बाकी ये टर्म ऐसे ही रहेगी 3 + 2 √2। तो फाइनली आपके पास आया 3 - 2 √2 और अपॉन ये a + b और a - b, a + b a - b प्रोडक्ट में है दोनों, तो 3² - 2 √2²।
आपने आइडेंटिटी यूज की, देख लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी। अगर टू टर्म्स ऐसे मिलती हैं प्रोडक्ट में तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी को यूज करेंगे वो यहां पर लिखेंगे। यूजिंग दिस, यहां से आपने 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 और माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू 4। आप 2√2 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और √2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि वैल्यू आ जाती है 8। तो यहां से आपने देखा 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, ये दोनों कैंसिल, 3 प्लस 3 आपका 6 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी 6 यानी कि रेशनल नंबर हो जाती है। 6 इज ए रेशनल नंबर। इसने पूछा था ये रेशनल है या इरेशनल, तो ये कैसी वैल्यू है? रेशनल वैल्यू है। चलिए देखते हैं। इसी तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आप जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर हो और उसके साथ इरेशनल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो या माइनस प्लस हो, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपका इरेशनल होता है। और क्यों होता है ये देखते हैं। रेशनल आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। ये इरेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अगर नॉन रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इसको भी नॉन टर्मिनेट कर देगा पहली बार, ये हो या ना हो। ये नॉन रिपीटिंग है तो ये ऐड होने के बाद इसमें भी नॉन रिपीटिंग कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और मैं इसमें 6 6 6 6 6 और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, ऐसे ऐड करूं तो यहाँ के ही नंबर तो चेंज होंगे, बाकी तो ये रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ के ही नंबर तो चेंज होंगे, बाकी तो ये रिपीट होता चला जाएगा। जो रिपीट होगा उस पर बार लगाएंगे। तो इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल। अब ये भी रेशनल हो और यहां माइनस हो, ये इरेशनल हो, तो ये फाइनली इरेशनल ही आएगा। ये फाइनली इरेशनल ही आएगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट 2 माइनस √5, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद कैसा आएगा? इरेशनल। यहां पर √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 3 तो कैसा आएगा? सेकेंड रेशनल। सेकेंड कैसा आया? रेशनल। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो थर्ड कैसा आएगा? 2/7 और 2/7 क्या है? रेशनल। 1/√2, 1/√2 अगर √2 डिनोमिनेटर में है तो √2 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, ऊपर √2 आएगा, नीचे √2 की मल्टीप्लाई 2 आएगी। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो √2 मल्टीप्लाई √2 ये कैसे 2 आती है? तो ये 2 की पावर हाफ है, ये 2 की पावर हाफ है, दोनों पावर ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में पावर कैसी होती है? ऐड, अगर सेम बेस हो तो, और ये 2 दी पावर 1 यानी कि 2 आ जाता है। तो यहां से 1/2 की मल्टीप्लाई, जब 1/2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी और √2 आपका रेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देगा इस रेशनल नंबर को, और ये कैसा आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ये कैसा आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। यहां पाई आपका इरेशनल है। इरेशनल नंबर की नॉन जीरो रेशनल नंबर से जब भी मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, ये भी इरेशनल नंबर रहेगा।
ऐसे रेशनल और इरेशनल को हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ऑन सिंप्लीफाई √5 + √7 स्क्वायर। आप जानते हैं इसके बारे में कि हमारे पास a + b स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। और क्या होती है? a² + 2ab + b स्क्वायर। a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √7 स्क्वायर, √5 स्क्वायर + 2 √5 √7 + √7 स्क्वायर। और इस तरह से √5 का 5 स्क्वायर किया तो 5 आया। यहाँ पर 2 दोनों की मल्टीप्लाई, 5 × 7 35 और प्लस यहाँ पर 7 है। 7 की 5 प्लस करेंगे 12 + 2 √35। तो ये ऑप्शन क्या आंसर रहा? डी ऑप्शन आप पर रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. To rationalizing the denominator of the expression 1/√7 - √6 be multiply and divide by। यानी कि इसको रेशनलाइज कराया जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड कराया जाएगा? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस वाले से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे, क्योंकि जिससे कि ये नीचे इरेशनल ना रहे। तो किससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा? ए से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, तभी ये आपका रेशनलाइज हो पाएगा। नेक्स्ट, √10 × √15। √10 × √15 आप दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला था कि √a × √b, a एंड b आर पॉजिटिव, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहां से इसके फैक्टर कराते हैं 10 के 2 × 5, यहां इसके कराते हैं 5 × 3। आपने देखा 5 × 5, 5 का स्क्वायर है, इट मीन 5 स्क्वायर है, तो बाहर रूट से बाहर ये 5 आएगा और इसमें क्या रह जाएगा? 2 × 3, इट मीन √6। तो 5√6 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चंस किए और आई होप ये आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आपने रियल नंबर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, आपने के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। अभी इसके सेकंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो और आपने इसको अच्छे से समझा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।